हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है सचिन सर और मैं आपका स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 5 में बेसिक मैथमेटिक्स का। तो इस लेक्चर के अंदर हम ऐसे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं जहाँ पर दोनों तरफ इनइक्वालिटी के साइन, देखिए एक इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर। पिछले लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे जहाँ पर सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी का साइन था। तो आइए हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं और किस तरह से करना चाहिए, क्या अप्रोच रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को उठा लेता हूँ। 2 ग्रेटर देन 3x माइनस का 4 ग्रेटर देन 5। आइए इस क्वेश्चन को किस तरह से करना। हमने भी इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त हमारा जो एम है वो रहना चाहिए, हमें बीच में x बनाना है। तो हमें सबसे पहले -4 को हटाना है, फिर 3 को मल्टीप्लाई से हटाना। तो -4 को यहाँ से कैसे हटाएंगे, हर तरफ +4 कर देंगे, यानी 2 + 4 3 माइनस का 4 प्लस का 4 5 + 4। हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया 4, तीनों तरफ ऐड कर देंगे 4 को। तो ऐसे प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर बच गया 3x लेस देन 9 6 ग्रेटर। तो देखो यहाँ पर ही आ गया। हमें हमारा एम क्या होना चाहिए कि हमें बीच में कहीं ना कहीं x बनाना है। यहाँ पर 3x माइनस का 4, अगर यहाँ पर बीच में x बन गया तो फिर x की रेंज आ जाएगी कि मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकता है, मैक्सिमम कितनी और बीच की कितनी हो सकती है। तो हमें बीच में x बनाना है। अब कैसे बनाए, अब 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड। हमने क्या किया, डिवाइड बाय 3 कर दिया। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, यहाँ से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो 2 ग्रेटर देन, तो x की वैल्यू आ गई है x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। तो इसको इंटरवल फॉर्म में मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 के अंदर सिखाया था कि इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखे और नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें। तो देखो x बिलोंग्स टू, यहाँ पर देखो ओपन ब्रैकेट आएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, क्योंकि नीचे जो इक्वल का निशान है इसलिए यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। और सबसे पहले इंटरवल के अंदर छोटी वैल्यू लिखी जाती है, तो छोटी कौन सी 2 और बड़ी फिर 3। इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, बच्चों की तरफ बीच में 0 नहीं लिखना है। तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, क्लोज्ड है, सबसे पहले तो इनको मिला देंगे। और क्लोज्ड ब्रैकेट है, क्लोज्ड ब्रैकेट के लिए कल बताया था सॉलिड डॉट और बीच में ड्राइंग कर देंगे। तो ये इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ये लिखते हैं इसको इंटरवल फॉर्म में। तो फाइनल आंसर जो है वो हमारा ये रहेगा। तो इस तरह से करते हैं, जब दो इनइक्वालिटी के साइन आ जाए तब जो क्वेश्चन को इस तरह कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 और करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन नंबर 2 और करके देखते हैं, फिर से आइए इसको मैं मिटा देता हूँ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव ऑन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 6 ग्रेटर देन 2x माइनस का 4 लेस देन 12। आइए अब इसको कैसे कर सकते हैं। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या अंदर मल्टीप्लाई ना करना चाहो तो तीनों तरफ -3 से डिवाइड कर सकते हैं हम, लेकिन इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते। तो माइनस का 6x प्लस का 4 3 जा 12। ये हमें यहाँ पर x बनाना है, तो x कैसे बनाएंगे, तीनों साइड पर -12 कर देंगे, तीनों साइड पर -12, 6 माइनस का 12, यहाँ पर भी माइनस का 12, यहाँ पर भी माइनस का 12 कर देंगे। तो यहाँ पर कट गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस का 6x, यहाँ पर माइनस का 6। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर तो x चाहिए, तो -6 से डिवाइड कर देंगे। मैंने कल बताया था कभी भी माइनस से या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होता है वो रिवर्स हो जाएगा। तो देखो -6 बाई -6, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स कैसा हो जाएगा, और -6x 4 माइनस का 6, तो माइनस से -6 से 6 बच गया x, यहाँ पर आ गया। यानी x की वैल्यू, इसको कैसे पढ़ते हैं, x की वैल्यू 0 से तो बड़ी है बट 1 भी हो सकती है और 1 से छोटी है, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी है 1 से छोटी है। तो इसको लिखेंगे x बिलोंग टू, सबसे पहले छोटा, मतलब सबसे पहले इंटरवल में छोटा नंबर लिखते हैं, बाद में बड़ा नंबर लिखते हैं। तो 0 पर देखो ओपन ब्रैकेट आएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट, सिर्फ ग्रेटर देन का निशान है। अगर कभी भी ग्रेटर देन का निशान हो या लेस देन का हो तो वहाँ पर आता है ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। और ग्रेटर देन इक्वल टू का या लेस देन इक्वल टू का साइन आता है, वहाँ पर आता है क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट। ये मैं बात याद रखनी। तो 0 पर खाली ग्रेटर देन का निशान है तो ओपन 0, यहाँ पर 1 पे क्लोज्ड आएगा। अब देखो, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मैंने बहुत बार रिपीट कर ली।
इनको बताने का सेंस भी नहीं होता। ये तो जो पिछले क्वेश्चन का है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 1, और 0 पर ओपन ब्रैकेट है तो 0 पर होलो डॉट, 1 पे क्लोज्ड ब्रैकेट है तो सॉलिड डॉट, और बीच में ड्राइंग करते हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच की कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकती। तो ये हम करते हैं हमारा मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है मेन टॉपिक हमारा? कल मैंने आपको रैशनल इनइक्वालिटी के बारे में बताया, रैशनल इनइक्वालिटी। तो रैशनल इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए हमें एक मेथड की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। तो ये रैशनल इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करें? रैशनल इनइक्वालिटी, रैशनल इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करें? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया x माइनस का 3, x माइनस का 5 ग्रेटर देन 0, मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी इनइक्वालिटी है। सर क्या हम इसको नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते? भाई नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि देख मैंने कल भी बताया था कि x माइनस 5 से हम उस तरफ मल्टीप्लाई नहीं करा सकते क्योंकि हमें नहीं पता ना कि x माइनस 5 पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हुआ तो उस तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। अगर हम पता चला कि जो x की वैल्यू वो भी -4 है तो ओवरऑल ये नेगेटिव आ जाएगा। अगर नेगेटिव आ गया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ जाएगा। इसलिए अगर कभी भी वेरिएबल आ जाता तो मैं वेरिएबल के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, कांस्टेंट के साथ कर सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर मैं सिंपल वाला मेथड नहीं लगा सकता। आइए अब देखते हैं अब इस तरह की इनइक्वालिटी को या रैशनल इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर पहले यहाँ पर मैं स्पेस बना देता हूँ थोड़ा, यहाँ पर बताता हूँ साइड बाय साइड। वेवी कर्व मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग बेसिक मैथमेटिक्स के लगभग हर ही क्वेश्चन में वेवी कर्व मेथड लग जाएगा। शुरू में आपको थोड़ा टाइम लेना है, हर एक स्टेप को समझना है, तभी अप्लाई करना है। फिर बाद में तो आप 2-3 स्टेप को मन में करके सीधा 4th स्टेप किया करेंगे। तो इसके बेसिकली 7 स्टेप रहने वाले। स्टेप 1 क्या है? क्रिएट जीरो इन RHS। सबसे पहले क्या करना, RHS में 0 बनाओ। यहाँ पर ऑलरेडी स्टेप 1 अपने आप लगा हुआ है, RHS में 0 बनाओ। RHS में 0 है यानी पहला स्टेप तो डन। दूसरा स्टेप है जो LHS है, LHS को ब्रेक करो लीनियर फैक्टर्स में। यानी पहला स्टेप है 0 को क्रिएट करो RHS में, RHS में यहाँ पर पहले से ही क्रिएट है। दूसरा स्टेप है LHS में लीनियर फैक्टर बना लो x के, यानी लीनियर फैक्टर बना लो। लिख देता हूँ लीनियर फैक्टर बना लो LHS में। यहाँ पर लीनियर फैक्टर कहने का मतलब जहाँ पर x की वैल्यू x की डिग्री 1 हो, लीनियर फैक्टर को मतलब जो LHS है उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लो जहाँ पर जो x की डिग्री होगी वो 1 होगी। ये स्टेप 2 भी यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ। फिर स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 हर x के लीनियर फैक्टर में, यानी हर x के लीनियर फैक्टर में, हर x के लीनियर फैक्टर में जो x का कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यानी स्टेप नंबर 3 क्या है? हर लीनियर फैक्टर के अंदर, हर जैसे ये एक लीनियर फैक्टर है, ये एक लीनियर फैक्टर है, तो हर एक लीनियर फैक्टर के अंदर जो तेरा x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये स्टेप नंबर 3 कहता है। यहाँ पर 3 के शुरू के 3 स्टेप ऑलरेडी लगे हुए हैं क्योंकि मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा पहले से। आगे हम चलकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्टेप 1 2 3 स्टेप कहते हैं। पहला स्टेप है 0 क्रिएट करो RHS में, ऑलरेडी LHS को लीनियर फैक्टर बना लो, यानी x के लीनियर फैक्टर बना लो LHS में। लीनियर फैक्टर कहने का मतलब जहाँ पर जो x की डिग्री हो ना वो x की डिग्री 1 हो, यहाँ पर पहले से ही लीनियर फैक्टर बने। फिर ये देखो कि हर लीनियर फैक्टर के अंदर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर हर एक लीनियर फैक्टर के अंदर जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। फिर स्टेप नंबर 4 क्या है? फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। सर अभी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करो। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे? हर एक लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 रखो और फिर जो x की वैल्यू आएगी ना वो एक क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगी। जैसे ये एक लीनियर फैक्टर है, एक लीनियर फैक्टर, इसको इक्वल टू 0 रखो। ये भी x माइनस का 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई 3। ये क्रिटिकल पॉइंट है। x माइनस 5 बराबर 0 क्या है? x की वैल्यू आ गई 5।
ये क्या हो गए, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। ये क्या फाइंड कर लिया मैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। यानी जो स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4 ये कहता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करो। अब सर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड करने हैं? तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जो ये लीनियर फैक्टर है ना, हर एक लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 रखो और फिर मैं x की वैल्यू निकालो। जो x की वैल्यू आएगा वो क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। जितने भी लीनियर फैक्टर हैं उन हर एक लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखो और x की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर मैंने x - 3 को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 3 आ गई, और फिर x - 5 को इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ से ये क्या कहलाएंगे मेरे, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए इस क्वेश्चन में। साइड बाय साइड में क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, साइड बाय साइड स्टेप। अब स्टेप 5 क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। अब क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करना है, प्लॉट ऑन नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है, जो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले उनको नंबर लाइन पर प्लॉट करो। नंबर लाइन मैंने कल बताया था, हमें बच्चों की तरह बीच में 0 नहीं लिखना है। अब खुद अंडरस्टूड हो, 3 कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा। 3 आएगा यहाँ पर और 5 आएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं कहीं यहाँ पर 0 मानूं ना तो उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। तो 3 और 5 तो पॉजिटिव है, राइट साइड में आएंगे। और अब यहाँ पर क्या आएगा, जैसे जैसे मैं राइट साइड में तो चलता जाऊंगा ना, तो जो मेरे नंबर है वो बढ़ते चले जाएंगे। लेफ्ट में चलता जाऊंगा तो नंबर जो है घटने लग जाएंगे। तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। 3 और 5 मेरे क्रिटिकल पॉइंट है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया, यानी स्टेप 5 भी लगा लिया। फिर स्टेप 6 क्या कहता है, स्टेप 6 कहता है प्लस माइनस अल्टरनेट। क्या है, अल्टरनेट प्लस माइनस राइट फ्रॉम द राइट मोस्ट एंड ऑफ डिजिट, एंड ऑफ, यानी हमें राइट साइड से अल्टरनेट प्लस माइनस लिखना शुरू कर देना। यानी हमें राइट साइड, ये वाली राइट साइड है तो राइट साइड से प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट लगाना शुरू कर देना है। हमें राइट साइड से प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट लगाना शुरू कर देना है। अब ये प्लस ऐसे कैसे है, देखो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी सर हमें तो ना ये हर एक स्टेप समझना और डीप में समझना है कि कैसे अल्टरनेट प्लस माइनस क्यों है, यहाँ पर प्लस क्यों, यहाँ पर माइनस क्यों है, यहाँ पर प्लस क्यों है। तो मैं एक आज शाम को 8 बजे के आसपास एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि वेवी कर्व मेथड को और डिटेल में बताऊंगा। 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो होती है, 3 मिनट के अंदर वेवी कर्व मेथड को थोड़ा और डिटेल बताऊंगा कि यहाँ पर प्लस कैसे आता है, माइनस कैसे आता है। अगर आपको ये नहीं भी बताया ना कि यहाँ पर प्लस कैसे आया, माइनस कैसे आया, फिर भी आप 99.9% क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मैंने बताया कि राइट साइड से अल्टरनेट प्लस माइनस लगाना शुरू कर देना। राइट साइड ये वाली है, प्लस माइनस प्लस लगाना शुरू कर देना। अब जो है स्टेप 6 हो गया। अब स्टेप 7, अब स्टेप 1 और 2 को मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ स्टेप 7 क्या, साथ ही स्टेप है। तब स्टेप 7 क्या कहता है, स्टेप 7 कहता है अगर ग्रेटर देन का निशान है या लेस देन का निशान है, अगर आपकी इनइक्वालिटी में या तो ग्रेटर देन का निशान है या लेस देन का निशान है तो हमें वहाँ पर करने हैं ओपन ब्रैकेट यूज। तो हमें वहाँ पर ओपन ब्रैकेट यूज करना है। सर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का हुआ तो हमें क्या कौन सी ब्रैकेट यूज करनी है, तो ये हम पढ़ेंगे लेक्चर 2 के अंदर, नहीं सॉरी लेक्चर 6 के अंदर। तो अभी हम ऐसी इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे जहाँ पर या तो ग्रेटर देन का निशान होगा या लेस देन का निशान होगा। तो बस यही बताने का मेरा मोटिव था स्टेप 7 से। अगर कहीं भी ग्रेटर देन का निशान हो या लेस देन का तो हमें वहाँ पर ओपन ब्रैकेट का यूज करना है। तो अब देखो ये आ गया, ये भी ऐसे अगला सोचना कि देखो हमारी इनइक्वालिटी पर नजर मारो, ये थी यानी हमें x - 3 अपॉन x - 5 की वैल्यू 0 से बड़ी चाहिए, यानी 0 से बड़ी चाहिए, इसका मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो ये देखो पॉजिटिव कहाँ का है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। अब 3 पर ओपन लगाऊं या क्लोज लगाऊं, मैंने बताया कहीं पे ग्रेटर देन का निशान हो या लेस देन का निशान हो वहाँ पर ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर शेड कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। x वैल्यू हो जाएगी -∞ से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ये सर यूनियन का सिंबल क्या है, वैसे तो ये यूनियन का सिंबल होता है, एक इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। ये सिंबल की मैं ज़्यादा डिटेल में बात करूंगा सेट्स चैप्टर के अंदर। सेट्स चैप्टर के अंदर मैं इन सिंबल को समझाऊंगा। आप यहाँ बेसिकली मैं समझो कि दो इंटरवल को अगर हमें एक साथ में लिखना है, यानी अगर हमें दो इंटरवल को एक साथ में लिखना तो हम उनको यूनियन से लिखते हैं।
यानी मुझे 3 इंटरवल, एक इंटरवल को और लिखना था तो मैं एक यूनियन और लगाता, यानी 2 इंटरवल को एक साथ में लिखने के लिए मैं यूनियन का जो प्रयोग है वो करता हूँ। तो अब थोड़ा यहाँ पर डाउट रहा तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लिख दिया था, सर आपने ये वाला शेड क्यों किया, ये वाला शेड क्यों नहीं किया? तो अब हमें इनइक्वालिटी को देखना है। इनइक्वालिटी में क्या कह रहा है कि x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 केवल 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये 0 से बड़ी होनी चाहिए तो इसका मतलब पॉजिटिव ही होगी। क्या कभी आपने सुना कोई नंबर है वो 0 से बड़ा है और नेगेटिव है? अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए हमने पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो शेड किया है। और ओपन ब्रैकेट इसलिए लगाए क्योंकि ग्रेटर देन या लेस देन का निशान है, इसलिए ओपन ब्रैकेट लगाए हैं। और फाइनली आंसर हमारा ये आ जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं अभी भी नहीं आया तो पीछे जरूर वीडियो को रिवाइंड करके देखना। अभी क्वेश्चन 2 के बारे में बात करते हैं। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर से बताता हूँ उसी इंटेंशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आपको जो कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। आइए हम वही 7 स्टेप वापस से लगाने वाले हैं। मुझे लगता होगा कि आपने वो 7 स्टेप नोट कर लिए होंगे। अगर नोट भी नहीं करे ना तो मैं मेरी जो टेलीग्राम चैनल उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरे ही हैंड रिटन नोट्स होंगे और मेरे ही द्वारा लिखे गए क्वेश्चंस भी होंगे, वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आइए अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था? क्रिएट करो 0 आरएचएस में। क्या यहाँ पर आरएचएस में 0 है? नहीं है, तो कैसे क्रिएट होगी? ये +4 इसको यहाँ पर लिया, 2x माइनस का 3 यहाँ पर लिया। पहला स्टेप हो गया भाई, यानी स्टेप 1 क्लियर। दूसरा स्टेप, स्टेप 1 क्लियर होगा। स्टेप 1 क्या था? क्रिएट करो 0 आरएचएस में, फिर सिंपलीफाई करो। स्टेप 2 क्या कहता है? लीनियर फैक्टर बना लो एलएचएस को, यानी एलएचएस को जो है वो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लो, एक्स के लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर लीनियर फैक्टर बने हुए नहीं, तो लीनियर फैक्टर में कैलकुलेट लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, जब भी 0 बन जाए ना राइट साइड में तो उसको सिंपलीफाई कर लो, अपने आप लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी एलएचएस। आइए करते हैं। क्रॉस x माइनस का 3 माइनस का 4 इंटू मैक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0 अपॉन मैक्स प्लस 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x माइनस का 3 माइनस 4x माइनस का 16 अपॉन मैक्स प्लस का 4 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 2x माइनस का 19 अपॉन मैक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ये आ गई यहाँ पर, यानी लीनियर फैक्टर तो बना लिए सब मैंने। स्टेप 2 लगा लिया, लीनियर फैक्टर बना लिया। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या कहता है? ये चेक करो क्या हर लीनियर फैक्टर ऑफ x में, क्या x के हर लीनियर फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है? नहीं सर, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है ना वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे। सर अब इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? इसको पॉजिटिव कैसे बनाया ये बात करते हैं। तो यहाँ से स्टेप नंबर 3 यानी आपसे माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लिया तो बचा ऊपर 2x प्लस 190, नीचे x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 तो माइनस को उस तरफ ले गया। हाँ, तो स्टेप 1 जो हमने लगा लिया था, क्या था? स्टेप 1 क्रिएट करना 0 आरएचएस में, सिंपलीफाई। स्टेप 2 भी हमने लगा लिया, एलएचएस को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया। स्टेप 3 मैं लगाने वाला हूँ। स्टेप 3 क्या कहता है? एक्स के हर लीनियर फैक्टर में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सर यहाँ पर तो नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाए? देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया ना, तो माइनस को उस तरफ भेजूंगा मैं, तो क्या होगा? अगर माइनस को उस तरफ भेजूंगा तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है गेट रिवर्स्ड, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। देखो वहां पर कैसा था, यहाँ पर कैसा है, रिवर्स हो गया ना। तो स्टेप नंबर 3 भी ओके। स्टेप नंबर 4 फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। मैंने बताया था क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? x का हर एक लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 रखो और x की वैल्यू निकालो। यानी 2x प्लस का 19 बराबर में 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -19/2 और x प्लस 4 बराबर में 0 बराबर में x की वैल्यू -4 आ गई। यानी ये आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स। अब स्टेप नंबर 5 क्या कहता है? स्टेप 5 कहता है जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए ना इनको नंबर लाइन पर प्लॉट करो। अब नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करेंगे? तो मैं देखो इसको थोड़ा यहाँ से मिटा देता हूँ
क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है ना। वैसे आप समझ तो गई होगी ये शुरू के स्टेप्स। अब यहाँ पर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। -4 आएगा यहाँ पर, माइनस का ना सॉरी माइनस का 19/2 आएगा यहाँ पर, और माइनस का 4 आएगा यहाँ पर। क्योंकि ये कितना होगा, ये अप्रोक्सीमेट होगा -9.5 की। तो 9.5 इस तरफ होगा, -4 इस तरफ होगा। क्योंकि -4 एक बड़ा नंबर है, वैसे 9.5 छोटा नंबर है। तो आप अंडरस्टूड हो गए, आप समझते ही हो। तो क्रिटिकल पॉइंट से निकालने स्टेप नंबर 5 प्लॉट लिखना। स्टेप 6 अल्टरनेट प्लस माइनस फ्रॉम द राइट मोस्ट एंड ऑफ द डिजिट्स। यानी राइट साइड से, यानी ये डिजिट है इसके राइट साइड से अल्टरनेट प्लस माइनस लगाना शुरू करो। प्लस माइनस प्लस कैसे, पहले माइनस लगा सकते हो? नहीं, पहले माइनस नहीं लगा सकते, हमेशा प्लस से ही शुरुआत करना। प्लस माइनस प्लस, अगर यहाँ पर और होता तो मैं प्लस माइनस प्लस करता चला जाता। तो स्टेप नंबर 6 इनइक्वालिटी को देखो। 2x - 3 अपॉन x + 4 की वैल्यू में 4 से बड़ी चाहिए, 4 से बड़ी नहीं यहाँ पर नहीं देखना होता। सॉरी भूल गया। हमने जब -4 को उस तरफ भेजा था तब क्या इनइक्वालिटी बनी थी? 2x + 19 अपॉन में x + 4 लेस देन 0। हमें इसको देखना होता है, यानी हमें कहाँ देखना होता है? जब हमारा राइट साइड में 0 बन चुका होता है ना, हम तब देखते हैं। अब ये वाली नहीं देखनी, ये वाली देखनी। यहाँ पर क्या 2x + 19 अपॉन x + 4 की वैल्यू 0 से कम है, यानी हमें जो इस इनइक्वालिटी इसकी वैल्यू 0 से कम चाहिए। यानी कोई भी नंबर 0 से कम कैसे होगा? जब वो नेगेटिव होगा तो हमें नेगेटिव वाला पार्ट शेड करना है। और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, मतलब ओपन ब्रैकेट कैसे, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेस देन का निशान है, इसलिए मैंने यहाँ पर होलो डॉट लगाया। तो यहाँ पर फाइनल एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी? -19/2 माइनस का 4 ओपन ब्रैकेट के साथ, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का सिंबल नहीं है। तो आज का लेक्चर हमारा यही पर खत्म होता। तो आज मैंने बेसिकली आपको सबसे पहले ये बताया कि अगर दो इनइक्वालिटी के निशान हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर ये बताया कि रैशनल इनइक्वालिटी हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो जो कि, या कोई भी पॉइंट ऐसा हो, या कोई भी वेविकल का मेथड का स्टेप ऐसा हो जो कि आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में जरूर लिखना। मैं आपका कमेंट जरूर रीड करता हूँ, रोज शाम को देखता हूँ कि लेक्चर पर किस किसी ने कमेंट किया, कि उसका रिप्लाई भी करना होता है। और बाकी कमेंट में एक बार ये जरूर बताने कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो मिलते लेक्चर नंबर 6 के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स।